तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज G4 खरीदा का प्रोग्राम। एक बार फिर वही इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, एक बार फिर वही डी चौक है, वही आवाम है, वही यहाँ पर एहतजाज है, वही जलसा है। लग रहा है कि 2014 की याद यहाँ पे ताज़ा हो गई है, लेकिन जो तब्दीली है वो ये है कि यहाँ पे कंटेनर इमरान खान का नहीं है, यहाँ पे जलसा इमरान खान का नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी का आज यहाँ पे जलसा है डी चौक में। कंटेनर पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी का खड़ा हुआ है और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंतज़ार किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के जिनको टी चौक के पास फ़िलहाल उनका एक काफ़िला रोक लिया गया है कि वो यहाँ पे आएँ। जब तक उनका काफ़िला वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाता तो यहाँ पर सब लोग पीपल्स पार्टी के वर्कर्स एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हो गए हैं, जिनको ज्वाइन कर लिया है अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स ने भी। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त जमा हो गए हैं, जिनमें मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, ख़वातीन की तादाद कम है। बावजूद इसके कि आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है और पीपल्स पार्टी और ANP वो सियासी जमातें हैं कि जिनके दरमियान ख़वातीन की शिरकत को, ख़वातीन की सियासी शिरकत को, ख़वातीन की मुआशरती शिरकत को बड़ी अहमियत दी जाती है, उनके मंशूर का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ख़वातीन की ज़्यादा तादाद नहीं है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे प्रोग्राम में। फ़िलहाल ज़रा आवाम से बात करते हैं, जो कारकुनान है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज एक बहुत अहम दिन है। आज अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्लियामान में मूव कर दी है। अब इसके बाद 14 दिन बनते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास कि वो इजलास बुलाएं और 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करनी होती है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक आज का दिन है, एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जहाँ इमरान खान चौथे वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। लेकिन क्या वो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे जिनके खिलाफ कामयाब होगी तहरीक अदम एतमाद, या तीसरे वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे जिनके खिलाफ नाकाम होगी? अवाम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्यों जमा हैं, क्या तवक्कुआत है, उनको बात करते हैं। जी, आप में से पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कौन है? पहले जरा वो सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम क्या है आप? मुश्ताक अहमद। कहाँ से आए हैं आप? मलाकन एजेंसी से। मलाकन एजेंसी से आप इसी जलसे के लिए आए हैं? इसी जलसे के लिए, इस नाकाम हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए हम आए हैं। तो मलाकन खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है ना? हाँ जी, वहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वो तो लाया गया है ना, अवाम ने वोट नहीं दिया है, वो सिलेक्टेड हुकूमत है। लेकिन अगर अवाम ने वोट नहीं दिया तो 2 बार फिर वहाँ पे कैसे हुकूमत बन गई? नहीं सर, वो ऐसी बात है कि ये अवाम ने वोट नहीं दिया, वो लाया गया है। वो एम्पायर ने उंगली अभी तक उठाया नहीं है, जब उठाएगा तो आप देख लेंगे कि कैसा इसका खात्मा हो जाएगा। अच्छा, आप लोग भी एम्पायर को समझते हैं अब? हाँ जी, अभी हमारे एम्पायर जो है वो जरदारी है, अभी वो उंगली उठाएगा, जरूर उंगली उठाएगा। अच्छा, अभी एम्पायर आसिफ जरदारी है? हाँ जी, एम्पायर अभी आसिफ जरदारी है। अच्छा, तो ये आप लोग क्या डिमांड करोगे कि जलसा यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए या यहाँ पे कोई धरना होना चाहिए? क्योंकि इस हुकूमत से हमें नहीं, जलसा करके ख़त्म कर दें या यहाँ धरना होना चाहिए? अवाम की राय क्या है? अवाम का राय ये है कि इधर धरना होना चाहिए, जितना दिन है वो हम इधर गुजारेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी तो धरने की सियासत पे यकीन नहीं रखती। क्यों नहीं रखेंगे? हम वर्कर है, हम रखते हैं ना, तो हमारा चेयरमैन खुद रखेगा। आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है? मेरा नाम एहसानुल्लाह बादशाह है और मैं मलाकंड से आया हूँ। आप भी मलाकंड से आए? जी, मलाकंड से आया हूँ। तो वहाँ के लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुश हैं, 2 दफ़ा उन्होंने सूबे की हुकूमत दी है और अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर भी PTI ने बड़ा अच्छा काम जो है ना सीटें जीती हैं। नहीं, हमारे इलाके में अभी 2nd फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। 1st फेज में मैं बाकी खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे हुए हैं। पेशावर जो मेन सीट था वो पेशावर जो मेन सीट था वो GUI ने जीता है। और आपने देख लिया होगा कि जहाँ पे 2nd फेज में इंशाल्लाह इसको मुंह के बल खानी पड़ेगी और इंशाल्लाह हर जगह पे हमारी पीपल्स पार्टी कामयाब होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक और पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, बात करना चाहते हैं, आप जरा आगे आ जाएं। आप सबसे बात करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम अयाज बुनेरी है, हम कराची से आए, डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी से 27 तारीख से निकले। आप कराची से इस लॉन्ग मार्च के साथ चले हैं? जी, अपने कायद और MPA लियाकत असकानी के साथ चले।
इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो का भी लॉन्ग मार्च था, बेनज़ीर भुट्टो का भी लॉन्ग मार्च था, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च किस तरह का देखा है आप? बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च अपने दादा और अपनी अम्मा की तरह उसको देख रहा हूँ। आप समझते हैं कामयाब रहा है लॉन्ग मार्च? माशाल्लाह, जो यकीन हम नहीं रखते थे उसका रिजल्ट हमें मिला है पंजाब में। अच्छा, क्यों लॉन्ग मार्च क्यों करके निकले आप कराची से? हम लॉन्ग मार्च इस वजह से निकले, जो महंगाई है, जो सेलेक्टेड हुकूमत है, आवाम परेशान है, उस वजह से निकले कि इसने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए और आवाम तंग है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। तो कराची में महंगाई नहीं है? वफाक की तरफ से महंगाई है, कराची में वफाक की तरफ से महंगाई है। गवर्नमेंट कराची में इमरान खान ने महंगाई की है, ये कैसे हो सकता है? जी, जो महंगाई होती है तो वफाक की तरफ से होती है। आप देख लें, जब वफाक का सरकारी महकमों के बजट के हवाले से जब उसकी तनख्वाह बढ़ती है तो सिंध हुकूमत उसके डबल पे बढ़ाती है। लेकिन कराची में जो दूध की कीमत बढ़ी है, जो सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, वो इमरान खान ने तो नहीं बढ़ाई ना? सब कुछ वफाक से होता है, इसका ताल्लुक वफाक से। कराची की जो हालत है, मैं खुद भी कराची में रही हूँ, तो कराची की हालत से आप मुतमईन हैं? आप इस्लामाबाद भी आए ना, इस्लामाबाद की सड़कें देखी हैं आपने और कराची की सड़कें देखी हैं आपने? माशाल्लाह, कराची में जो काम मुर्तद आप करवा रहे हैं, हम उससे मुतमईन हैं। आप कराची में मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन। वो कहते हैं कि कराची की तरह इस्लामाबाद की सड़कें भी हो जाएं। इंशाल्लाह हो रही है, हो गई है। खुदा का नाम ले, आप कराची की तबाही बर्बादी वाली सड़कों को, इस्लामाबाद की सड़कों को भी आप वैसे ही चाहते हैं जैसे कराची की सड़कें? मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप कलेक्टन जाए, डिफेंस जाए, साइट एरिया जाए, जिस तरह काम उधर हो रहा है, ये से काम पहले नहीं हुए। अच्छा, आप ANP से हैं और आप कहाँ से आए हैं? मैं मर्दान से आया हूँ और मैं तहसील का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मर्दान में, अवामी नेशनल पार्टी का। और हम काफ़ी लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रास्ते में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, सारे लोग वहाँ से आए हुए हैं मर्दान से। तो आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दिया अपोजिशन ने, आप समझते हैं कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। जो एम्पायर था उससे पीछे हट गया है, क्योंकि एम्पायर खुद तंग है उससे, और ये सेलेक्टेड है, आवाम पे बोझ आए हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा तंग है। जो गरीब तबका है वो तबाह बर्बाद हो गया है, जो अमीर तरीन है उसके पास जो लुटेरे जो है वो सारे PTI में है। मुल्क तबाह बर्बाद उस लुटेरे ने किए, माफिया है, और सारे सेलेक्टेड वजीर भी है और MNA भी है सारे। लेकिन अभी तो खान साहब ने कम किया ना, पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपये, बिजली 5 रुपये कम कर दी है। अभी वो राशन का प्रोग्राम भी लेके आए हैं, किफ़ालत का प्रोग्राम भी लेके आए हैं, एहसास का प्रोग्राम लेके आए हैं, तो चीज़ें तो वो अच्छी कर रहे हैं ना? नहीं, इस तरह नहीं है ना, बढ़ाता बहुत ज़्यादा है, 12-13 रुपये बढ़ाते हैं और कम 10 रुपये करते हैं। घी जो है ना वो 420-430 रुपये किलो है, तो एहसास पे तो हर कोई नहीं ले सकते। एहसास में यूटिलिटी स्टोर में घी नहीं मिलते, दालें नहीं मिलते, इतना आते हैं ना वो गरीबों में नहीं बांट सकते। सारा मुल्क उसने तबाह बर्बाद किया है। हम अल्लाह के वास्ते इमरान खान, ये हमारा जान छोड़ दो और इस्तीफा दे दो, इंशाल्लाह जो ये अदम एतमाद है ये कामयाब होगा और सेलेक्ट से हमारा जान छोड़ेगा इंशाल्लाह। ये भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, आप आगे आ जाएं। कौन सी पार्टी के वर्कर हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं मलाखंड से आया हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मैडम, 2014 में भी धरने में मैंने आपको लाइव कवरेज में देखा था, वहाँ पे ख़वातीन के साथ कितनी बदतमीज़ी हुई। अभी यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और ANP के बाचा खान के जियाले हैं। यहाँ पे आप लोगों के मजमे में खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे आप इसके कंपैरिजन आप PTI के साथ कर लें तो PTI वाले न माँ बहन का ख्याल रखते हैं और न मुल्क का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम PTI को, इमरान खान को भगाएंगे और इंशाल्लाह जब तक इमरान खान नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, ख़वातीन का आपने जिक्र किया है। आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है 8 मार्च, और पीपल्स पार्टी और ANP वो जमातें हैं जो ख़वातीन की सियासत में और मुआशरे की हर जगह पे शिरकत को यकीनी बनाती हैं, उस पर यकीन रखती हैं। लेकिन क्या वजह है कि मुझे यहाँ पे ख़वातीन बहुत कम नज़र आ रही हैं? वो चंद हैं कि जो बिल्कुल कोने में खड़ी हुई हैं, बाकी मुझे ख़वातीन वर्कर यहाँ नज़र नहीं आ रही। मैडम, जैसे कि आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब फैज़ाबाद पे खड़े हैं, जैसे वो यहाँ D चौक पहुँचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ ख़वातीन का कितने कसीर तादाद में, यहाँ पे ख़वातीन हर जगह पे हैं। लेकिन अभी जलसा स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही जलसा स्टार्ट होगा आपको ANP का और पीपल्स पार्टी के ख़वातीन जियालों का पता चलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं सरदार आसिफ कयूम एडवोकेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक उम्मीदवार असम्बली हूँ, आज़ाद कश्मीर का। जी,
पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपका नेशनल चैनल है, मैं देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे सवाल कर रही हैं आप, काफ़ी देर से दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। आप लॉन्ग मार्च में क्यों शरीक हुए हैं? लॉन्ग मार्च में बेसिक देखिए, ये तो वो बेसिक ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की। वैसे इस लॉन्ग मार्च का मकसद जो ये सिलेक्टिव गवर्नमेंट जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप अपने मुल्क का माशी हालत देखें, अपने मुल्क की इक्तसादी हालत देखें, आप अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी देखें, आप अपने मुल्क की कोई भी पोजीशन ऐसी देखें जो लाइन अप पे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल जिस तरह KPK के दोस्तों से आपने बात की, शुरू में उनको बेचारे पठान दोस्त थे, उनको बरगला फुसला के उनके साथ गवर्नमेंट बना ली गई। अब इस तरह पूरे पाकिस्तान पे मतलब वो कब्ज़ा हुआ हुआ है एक किस्म का। स्वाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त कोई ऐसी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में नहीं बन सकती या नहीं ऐसे है जो कि पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ की माफ़ज़ हो, और डेफिनेटली वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने आज मूव की है ये कामयाब हो जाएगी, और अगर ये नाकाम हो गई तो? पहली बात तो जो आपने कहा ना कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, हमारी न सिर्फ तहरीक एतमाद पेश की गई है बल्कि असम्बली की रिक्विजिशन कॉल भी कर ली गई है, और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये तहरीक एतमाद कामयाब होगी। अगर ना हुई तो उससे मुराद ये, पहली बात तो हम ना वाले की तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि इंशाल्लाह नंबर गेम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। लेकिन अगर 10 मिनट के लिए ऐसा कुछ नहीं है तो ओबियसली एक जमहूरियत पे बिलीव करने वाले लोग हैं हम बीबी शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पे चलने वाले। लेकिन खान साहब कह चुके हैं कि अगर नाकाम हो गई तो फिर आपको पता है कि मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। खान साहब की इसी गुफ्तगू ने, इसी गालम गलोच ने इस मुल्क को इस दौराहे पे ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं झंग से आया हूँ जी। आप झंग से आए हैं, मार्च के साथ साथ चले हैं या सीधा इस्लामाबाद? हम साहिवाल से चले हुए हैं, अब यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे 4 दिन से। हाँ जी। तो किस तरह का मार्च देखा आपने? लोग थे साथ? बहुत ज़्यादा लोग थे। लोग लाए गए हैं पैसे दे के? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आपको पैसे मिले हैं? कोई हम अपनी जेब खर्च से आए हैं, और हम बिलावल भुट्टो की ज़िम्मेदारी से मोहब्बत से आए हैं हम यहाँ तक, और इंशाल्लाह इमरान खान को हटाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो क्यों हटाना चाहते हैं खान साहब? सारे वज़ीर आज़म को किसी को तो मुद्दत पूरी करनी चाहिए ना? नहीं, वो मुद्दत पूरी इसलिए करता ना, अगर वो आवाम के लिए वो अच्छे काम करता है। उसने आवाम के लिए इतनी महंगाई कर दी है, इतनी बेरोजगारी कर दिया कि अब आवाम का जीना दो भर हो गया। आप क्या काम करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी का काम करते हैं? जी। तो दिहाड़ी आपको सही मिल जाती है? बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। पहले वाली बात मतलब किस वक्त की बात कर? पहले जब नवाज शरीफ का दौर था, अच्छी मैशत चल रही थी, इसने तो मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, अच्छा, वर्कर आप पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन याद कर रहे हैं आप नवाज शरीफ का दौर। नवाज शरीफ का दौर इसलिए याद कर रहा हूँ कि अब इसने महंगाई इतनी कर दी है कि नवाज शरीफ से भी डबल ट्रिपल महंगाई कर दी, इसलिए उसको याद कर रहे हैं। इससे अच्छा दौर पीपल्स पार्टी का दौर भी हम बोले नहीं है, पीपल्स पार्टी का दौर भी। वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने कम तो किया है, पेट्रोल डीजल कम किया है, बिजली कम की है। क्या कम किया उसने? अगर ये हंस रहे हैं भाई साहब। अगर 80 रुपए से उसने 160 रुपए कर दिए हैं, तो उसमें से 10 रुपए अगर उसने निकाल दिया, ऊँट के मुंह से अगर उसने जीरा निकाल दिया, जीरा के बराबर, तो ये कोई उसने। आप क्यों हंसे हैं भाई? वज़ीर आज़म साहब ने 10 रुपए कम किया है पेट्रोल डीजल, 5 रुपए बिजली कम कर दी है, राशन का प्रोग्राम दे दिया है। किया है, लेकिन महंगा कितना किया है? एक साल में महंगा कितना किया? 10 रुपए से क्या पैसा मिलता है? एक चीज़ 10 रुपए सस्ता करता है, लेकिन ऊपर से दूसरा चीज़ जो है 20 रुपए महंगा करते हैं, इससे क्या पैसा नहीं? आप मुतमईन नहीं है जो महंगाई में? बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है मैडम। नई जो हुकूमत आएगी वो महंगाई कम कर देगी? इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं पीपल्स पार्टी का हुकूमत आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कुछ ठीक, महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो भाई साहब, आप किधर से आए हैं? हम कश्मीर से आए हैं। आप कश्मीर से आए हैं, तो आज ही पहुंचे हैं या लॉन्ग मार्च के साथ थे? नहीं, मैं आज ही पहुंचा हूँ। आप आज पहुंचे हैं, तो क्यों लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं आप? महंगाई की वजह से कर रहे हैं, मुल्क तबाह कर दिया इमरान खान ने। इमरान खान का मुल्क तबाह कर दिया। महंगाई आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो इमरान खान को मिली है ना? वो तो पैसों से भी नहीं है ना। पैसों से मिली है? हाँ जी, 22 की 22 सीट उन्होंने उनका पैसा लगा कर सीट लगाई है। अच्छा, आज इन्होंने डाली है तहरीक अदम एतमाद, आप समझते हैं ना क्या होती है? तो आप समझते हैं कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह, तो क्यों नहीं होगी। और अगर ना हुई तो फिर खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे? नहीं होगी, इंशाल्लाह होगी, ना का लफ्ज़ नहीं है, इंशाल्लाह। अच्छा, ये ANP के कारकुन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ANP के भी काफ़ी कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग ANP के कारकुन क्यों आए हैं पीपल्स पार्टी के साथ? हमारा पहले से भी इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी की 2008 से लेकर 2013 तक, और ये जो होशरबा महंगाई है, सारे लोग तंग आ चुके हैं। देखो ना, हम बंद से आए हुए हैं, ये इतना महंगाई है और बेरोजगारी है, और
दूसरी बात जो अहम हमारे सूबे में है, हमारे सूबाई सदर मुलवाली खान और हमारे दूसरे मुशरान अमीर हैदर खान होती, जो खुनरेजी हमारे पख्तूनख्वा में शुरू है, दहशतगर्दी शुरू है। पिछले दिन पेशावर में धमाका हुआ है, तकरीबन 62-65 बंदे जन बहाक हुए, शहीद हुए। तो इस सिलसिले में हम इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक भाई आए हैं कराची से, आप किसके वर्कर हैं? मैं इम्तियाज अहमद शेख साहब का वर्कर हूँ। नहीं, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं ना, बिलावल भुट्टो के वर्कर। जी जी। अच्छा, उसकी क़यादत में आए हैं इम्तियाज साहब। तो आप कराची से चले? जी जी, 27 मार्च को चले थे और जो है यहाँ पे अभी आप सामने। क्यों आए हैं लॉन्ग मार्च में? पैसे दे के लाया गया है? नहीं नहीं, पैसे आपको नहीं मिले? खाना मिलता है, गाड़ी मिली थी और खिदमत होती है हमारी अच्छी सी, और माशाल्लाह से बहुत हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया है। हमें अच्छा खाना दे रहे थे, रिहाइश भी अच्छी दे रहे थे, होटलिंग हो रही थी हमारी। पैसे मिले? पैसे नहीं, पैसों की बात पैसे नहीं दिए गए? नहीं नहीं। यहाँ से वापस जाएंगे तो पैसे मिलेंगे? नहीं नहीं, इतना आटा महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है। गरीब बंदा एक वक्त की रोटी खा रहा है और दूसरे वक्त की देख रहा है उसको कि कब आएगी मेरे घर में। किसी का चूल्हा ठंडा है, किसी का गर्म है, सारी गरीब आवाम निकली है सड़कों पे। आप इस्लामाबाद पहली बार आए? नहीं, पहले भी आते रहते आ हैं? रहे हम। तो आपने कराची की हालत भी देखी होगी? जी आपने इस्लामाबाद की हालत भी देखी है? जी। तो आपको कराची की हालत बेहतर लगती है? माशाल्लाह कराची भी बहुत अच्छा है हमारा वहाँ पे। नहीं, कराची शहर तो बहुत अच्छा है, मैं हालत की बात कर रही हूँ। हालत भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हंस रहे हैं, आपको पता है कराची की हालत क्या है? नहीं, बहुत अच्छी हालत है कराची में। पानी मिलता है कराची में? पानी मिलता है कराची में? हाँ मिलता है। क्यों भाई? खरीद के मिलता है? खरीदते भी, टैंकरों से मिलता है? वो तो कुदरती है ना। टैंकर कुदरती कहाँ से होते हैं? कुदरती पानी तो वो होता है जो आप होता है तो फिर पैसों का लेना पड़ता है। किसी किसी एरिया में होता है, बाकी सब एरिया में माशाल्लाह से इनकी लाइनें लगी हुई है और वो लाइनों से हमें पानी। कराची में वो कचरा नहीं है, गंद नहीं है? आपने इस्लामाबाद में कहीं कचरा देखा है इतना जितना कराची में होता है? अभी माशाल्लाह कुछ भी नहीं है, कराची साफ सुथरी लगी पड़ी है। आप हंस रहे हैं, साथ साथ आपको पता है? मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, कराची आप 3 तलवार देखें। वजीर आजम ने भी तो सेहत कार्ड दिया है ना, अभी आपके पास भी सेहत कार्ड आज नहीं दिए ना। आप सिंध में बैठे हैं ना, सिंध में दिए ना। तो सिंध की गवर्नमेंट से तब है जब सारे पाकिस्तान को बांटे। सिंध में गवर्नमेंट, सिंध में अपनी वहाँ पे हमारा सूबा सरहद है, हमें हर घर में मिल रहा है 10 लाख रुपया। आपको सिंध वालों ने देना था, उधर उनका इक़्तिदार है। यहाँ पे जो है बेनजीर के पैसे मिलते हैं सबको, 12-12 हज़ार रुपए मिलते हैं 3 महीने के बाद। और हमारा जो भी गरीब तबका है उसका अच्छा गुजर सफर चलता है। रोजगार भी देती है सिंध गवर्नमेंट, ऐसे नहीं है कि भट्टू साहब जो थे ना, वो अवामी लीडर थे। उन्होंने हमें ज़बान दी, उन्होंने हमें समझ दी, उन्होंने हमें शहूर दिया। आज हम खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भट्टू साहब के साथ कोई नहीं मिलता। इधर PDM बना, कौमी इत्तेहाद बना, जमहूरी इत्तेहाद बना, PDM बना। अब ये सारे किधर हैं? वैसे तो हुकूमत में आने के लिए साथ है, आज झंडा किसी दूसरे का नजर आ रहा है आपको? वली खान ग्रुप के अलावा किसी का झंडा नजर आ रहा है आपको? इक़्तिदार में बैठने के लिए तो सब साथ हैं। बिलावल वजीर आजम बने, हम कहते हैं वजीर आजम बिलावल बने, लेकिन उसका साथ तो सब लोग दें ना। हम पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हुए हैं। आप खुद इस अजियत से गुजर चुकी है जो पिछले दिनों आपके खिलाफ जो ट्विटर पे एक ट्रेंड बनाया गया था। PTI की तरफ से एक गलीज़ और गंदी ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन के, ख़ासकर आपके हवाले से तो वो, और सना बुच्चा साहिबा वो उसके हवाले से वो करते हैं। तो हम समझते हैं कि कोई शरीफ जो लोग हैं वो इस पार्लियामेंट में बैठे, ये इस पार्लियामेंट के ऊपर लिखा हुआ कलमा जो है, इसके नीचे बैठने वाले लोग अगर ऐसी गंदी और गलीज़ ज़बानें इस्तेमाल करेंगे ना, महंगाई का भी हो जाएगा, बेरोज़गारी का भी हो जाएगा। वो अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, उसका मसला नहीं है, लेकिन लोग ठीक नहीं है। ये शरीफ लोग नहीं है, ये लाए गए हैं, ये सियासी लोग नहीं है, ये आज लाए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान अगर इक़्तिदार से नीचे उतर गया तो मुझे यकीन है कि एक दिन भी ये जो पार्टी में इनके लोग हैं ना, ये ठहर नहीं सकेंगे, ये इधर उधर चले जाएंगे। कहाँ से आए हैं? सुबह सिंध जिला घोटकी मीरपुर माथेलो से। घोटकी से आए हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कहा है और उनकी पार्टी के बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी ये तो बाहर के मुल्कों से पैसा मिल रहा है और ये जो हो रहा है सारा तहरीक अदम एतमाद वगैरह, ये बाहर से फंडिंग है। तो ये आप लोग भी जो आए हैं फंडिंग पे आए हैं? इसने सच पहले कभी बोला है? हर टाइम इसने यू टर्न लिया है, हर टाइम इसने यू टर्न लिया है। कुछ नहीं है,
ये अवाम महंगाई की वजह से निकली है और कोई मसला नहीं। ये जब तक इस्तीफा नहीं देगा ना हमारा और कोई मुतालबा नहीं। इसको सिंध में महंगाई नहीं है? हैं? सिंध में महंगाई नहीं है? नहीं है। मेरी बात सुने, पिछली जितनी हुकूमतें आई हैं आप बताएं, उन हुकूमतों में देखें घी कितना था, तेल कितना था, अब इसकी हुकूमत में कितना बढ़ा है? 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 3 गुना ज्यादा घी, खाने पीने की चीजें 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। सिंध में हर चीज ओके चल रही है। इमरान खान नहीं दे रहा, वहाँ बिलावल भुट्टो दे रहा है, सीएम सिंध मुराद अली शाह दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, वापस आएंगे यहाँ पे आवाम से कुछ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी पहुँच जाएंगे तो उनसे भी हम खुसूसी इंटरव्यू करेंगे। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद में डी चौक पे, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च यहाँ पे आके अख्ताम होना है। यहाँ पे अवाम की एक बड़ी तादाद है, पीपल्स पार्टी के भी कारकुन हैं, अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इज़हार यकजहती कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके लॉन्ग मार्च के साथ। दूसरी तरफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दिया पार्लियामान में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसका भरपूर मुकाबला करने का जो है वो ऐलान किया है। और साथ में ये भी ऐलान किया है कि जी ये भी बताया है कि इस सारी मूव के पीछे इंटरनेशनल साजिश है, कोई आलमी फंडिंग है, कोई आलमी साजिश है। बहरहाल यहाँ पर आवाम से बात करते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अजीम खान यूसुफ से है और मेरा ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से, मैं उनका वर्कर हूँ और सवाबी से आया हुआ हूँ। तो आप क्यों शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में? और दूसरा, आज तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये सारा जो है इंटरनेशनल साजिश है। नहीं, ये तो कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है, बल्कि ये नेशनल लोग जो है, ये अवामी लोग का लॉन्ग मार्च निकला हुआ है। और हमेशा अवामी नेशनल पार्टी ने खुदाई हिदमतगार तहरीक से लेके अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी के और तहत प्लेटफार्म से हमने हमेशा अवाम का साथ दिया है। और हम जब अवाम तंग हुए हैं तो फंडामेंटल राइट के नीचे हम निकल आए हुए हैं और पुरअमन तरीके से हम अपना मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ डी चौक में इससे पहले भी एक मतलब और रिवायत आई हुई थी, आज आई चल रही थी कि इमरान खान डी चौक आए हुए थे और उन्होंने सिविल नाफरमानियां की हुई थी, उन्होंने बिजली के बिल चलाए हुए थे। और हम पुरअमन तरीके से आए हुए हैं इस कमरतोड़ और बेलगाम महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के फुकदान के खिलाफ, और इसी और जो ये FTA टैक्सेस बिजली में लगाए हुए हैं इसके खिलाफ आवाम जो है ना वो तंग हो चुके हैं, जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं और लोग तंग आ गए हैं। इसलिए हम आए हुए हैं और इस नाअहल हुकूमत को हटाने की खातिर और अदम एतमाद जो हमारा जमा हुआ है, इंशाल्लाह हम यहाँ से कामयाब होके जाएंगे। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के वर्कर कौन कौन से हैं? आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं? आप जमीयत के वर्कर हैं? के मौलाना फजल रहमान की जमात? जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर ये नाकाम हो गई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर आपको पता है मैं क्या करूंगा आपके साथ। तो उसके लिए तैयार है JUIF वर्कर? तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है। वो तो पहले से कह रहा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी किसी का कोई बेड़ा गर्क इसने नहीं किया। खान साहब कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लेके आए हैं, जो मौलाना साहब लेके आए हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश है, आलमी फंडिंग है। क्या कोई गैर मुल्की फंडिंग है JUIF को जिसके पीछे तहरीक अदम एतमाद आई है? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए कि आप जो आपकी हुकूमत जो आई है उनके पीछे किन के फंडिंग मौजूद है और किन के कौन सी आलमी साजिश इनके पीछे मौजूद है, वो तो उनसे सवाल करनी चाहिए। ये तो सवाल हमारे ऊपर नहीं उठता। एक लॉन्ग मार्च PDM ने भी, मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान किया हुआ था, लेकिन उसकी तैयारी कहीं नजर नहीं आती। वो होगी इंशाल्लाह, वो होगी, वो भी लॉन्ग मार्च होगी। होगी इंशाल्लाह। मौलाना साहब ने ऐलान किया है, फिर हमें कॉल करेंगे सारा मिलके, फिर इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, किधर से आए हैं आप? हम लाहौर से आए हैं जी। अच्छा, आप लाहौर से लॉन्ग मार्च के साथ साथ चले? जी, साथ साथ चले हैं जी। अच्छा, तो कैसा है बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च, कैसा देखा आपने? आपने देखा कि लाहौर में मसाली इस्तकबाल किया पीपल्स पार्टी ने लाहौर में, और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं कि आपने देखा कि लाहौर पूरा हिल गया है और हर बंदा और पूरा लाहौर निकला आया है। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में वर्कर ही नहीं मिलता, वोटर ही नहीं मिलता। क्यों? आप इस दफा देखे लाहौर में इलेक्शन हुआ है NA 133 में
35,000 वोट लिया पीपल्स पार्टी ने, क्यों नहीं वोट मिलता? कौन? पंजाब में सिर्फ एक हल्का तो नहीं है ना? नहीं, एक हल्का क्यों, जिमनी इलेक्शन हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी ने 35,000 वोट लिया। कौन कहता है नहीं वोट मिलता जी? जीतने वाले को 40,000 वोट मिला है, पीपल्स पार्टी ने 35,000 वोट लिया। लेकिन ये एक हल्के की बात है ना, एक सीट की बात है। पंजाब में एक सीट तो नहीं है ना भाई मेरे। देखे, नवाज शरीफ के घर से हमने इलेक्शन लड़ा है, नवाज शरीफ का घर था उस हल्के के अंदर, उससे हमने 35,000 वोट लिया। ये नवाज शरीफ की हार नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी की जीत है। आप कैसे समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जीत नहीं है? जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं, कौन सी जमात के वर्कर हैं? मैं शिकारपुर से आया हूँ, पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। अच्छा, तो कोई पैसे वैसे दिए आपको यहाँ लाने के? कुछ भी नहीं, ये मैं दिल से आया हूँ, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, गरीब का जीना जो है ना मुश्किल हो गया है, इस वजह से। तो शिकारपुर में हुकूमत किसकी है? शिकारपुर में हमारी हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, मगर ये फंड ने कौन सी जमात की हुकूमत? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और आप वर्कर कौन सी जमात? पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। महंगाई का सवाल आप इमरान खान से क्यों कर रहे हैं? इन्होंने जो है ना सिंध के जो फंड बंद किए हुए हैं, मुसलसल 3 सालों से ये सिंध के फंड रिलीज नहीं कर रहे, इसलिए महंगाई हो रही है। महंगाई की ये जो रोज के रोज महंगाई, रोज की रोज बजट चल रही है। कभी पहले 1 साल में बजट होती थी, अभी रोज रोज नई बजट आ रही है। ये तो नहीं हुई। अभी तो वज़ीर आज़म ने कम किए हैं पैसे, 10 रुपए कम किया है पेट्रोल डीजल, 50 रुपए बढ़ाया है, 10 रुपए कम किया है, ये क्या बात है? कोई तो नहीं, गरीब आवाम कहाँ जाए? मेरा ताल्लुक KPK से है, KPK में इनका हुकूमत है, उसने लोगों को सबक भाग दिखाए, खासकर नौजवान थे उसने घर कर दिया। लोगों ने लोगों ने बहुत ज्यादा तालीम, तमाम दरवाजे बंद कर दिए। महंगाई इतना ज्यादा हो गई, गरीबों का चूल्हे बुझ गए। उसने बहुत ज्यादा फ्रॉड किया कौम के साथ, बहुत ज्यादा महंगाई है, इतना महंगाई है कि 400 रुपए से किलो बढ़ गया। लेकिन अभी वोट तो इमरान खान को मिला है, बल्दियाती इलेक्शन भी हुए हैं ना अभी, और 2 दफा जो है वहाँ पे सूबे में हुकूमत है इमरान खान की। कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा से। तो क्या चीज नहीं किया? इतना महंगाई है, इतना अकरबा फरवरी है, सिर्फ अकरबा फरवरी है। इनका लोग ठीक है, हमारे आम लोग जो है हम एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, कम से कम गरीब लोग इनका चूल्हा खत्म कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि जी हम नून लीग से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम शाहिद है, मर्दान से। और पाकिस्तान में जो है ना हल जो है ना सिर्फ वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास है और किसी के पास भी नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास है, बिलावल के पास है, जरदारी। मेन उसका वजह ये कि हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन हर में अपने इदारे में काम करेगा तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर ये काम नहीं करते तो कभी भी जो है ना ये मुल्क न जरदारी ठीक कर सकता है, न इमरान खान ठीक कर सकते हैं, न नवाज शरीफ ठीक कर सकता है, न मौलाना फजल रहमान ठीक कर सकता है। लेकिन अगर इनकलाब लेके आना है, अवाम की जिंदगी ठीक करनी है, तो नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आते हैं ना, आप पाकिस्तान में है ना? जी बिल्कुल, लेकिन उनके कायद क्यों नहीं है? उसने काम किए ना, वो तो काम हमारे सामने पड़े, ठीक है। उसने मोटरवे बनाए, उसने एक मनसूबा बनाए, उनके पास विजन है, प्लान है, उनके पास है। अच्छा, आप वर्कर है ना, आपकी मोहब्बत होगी अपने कायद से, तो आप क्या कहते हैं कि आपका कायद जो है नवाज शरीफ, उनको पाकिस्तान आना चाहिए ना? जी बिल्कुल आना चाहिए और आएगा इंशाल्लाह। लंदन में तो नहीं बैठना चाहिए ना? इलेक्शन में आएगा, 2022 में आएगा, मार्च में। मार्च तो ये चल रहा है, इंशाल्लाह आ जाएगा। ये जो अगला इलेक्शन है ना उसमें नवाज शरीफ साहब आएगा। चले, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज मौजूद हैं डी चौक पे इस्लामाबाद में, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का ये बिल्कुल इख्तितामी पॉइंट है और हर गुजरते लम्हे के साथ यहाँ पे कारकुनान की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है मुसलसल। इस वक्त भी कुछ मजीद कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं जो बड़े बेचैन हैं कि वो बात करें और अपनी राय बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है और कौन सी पार्टी के वर्कर हैं? वालेकुम सलाम, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा नाम आमिर हुसैन है और मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो इमरान खान के सपोर्टर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में क्या कर रहे हैं? यहाँ बस एंजॉय करने के लिए आया हूँ, टाइम पास होता है और जितना अप्रोच इमरान खान की आवर कंट्री में सपोर्ट है
सारी दुनिया को पता है। अच्छा, आपने 2014 का जो धरना था, जो जलसा था, उसमें आए थे आप? यस, मैं यहाँ पे आया था। उसमें भी आपने एंजॉय करने के लिए आए थे? नहीं, मैं कायद का सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो मुझे याद है कि उस धरने में भी, उस जलसे में भी कोई अगर किसी और जमात का वर्कर आ जाता था उसको बड़ा मारते थे। नहीं, ये आपको तो नहीं मारा ना किसी ने? देखिए, हम सब मुस्लिम है, लेकिन इमरान खान का और कंट्री में बहुत ज्यादा वैल्यू है और इसलिए मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। बाकी आना जाना तो होता है सियासी ऑप्शन। ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान को घर भेजना है। ये अनएजुकेटेड है, बट इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। की तरह के अवामी लोग हैं। नहीं, अच्छे लोग भी हैं, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, लेकिन मैं इमरान खान को। अच्छा, खान साहब को अगर घर भेज दिया तो आप क्या करेंगे? वर्कर क्या करेगा? उसको घर भेज दिया तो समझो कि पाकिस्तान पुराना कंडीशन में आ गया और कंट्री में। हाँ, फिर आप सड़कों पे निकल आएंगे? देखिए, मेरी आदत नहीं, मैं सड़कों पे नहीं निकल सकता। मैं फील जरूर करूंगा कि इमरान खान इज ग्रेट। आपको तकलीफ होगी आपको। बट आई एम बिग सपोर्ट इमरान खान एंड नॉट एक्सेप्ट करप्ट लीडरशिप। अच्छा जी, ये इधर जी एक इमरान खान के सपोर्टर भी आए हुए हैं, तो वो देखने आए हैं कि आप लोग क्यों निकालना चाह रहे हैं इमरान खान? हम तो इसलिए निकालना चाह रहे हैं, आपको पता है जो इमरान खान ने वादे किए थे 2013 में, फिर 2018 में इनको हुकूमत मिल भी गई। आपको पता है जैसे इनको हुकूमत मिली है, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, करप्शन। हमें पीपल्स पार्टी। कहाँ से आए हैं? मैं तहसील जहांगीरा का कैंडिडेट हूँ, तहसील काउंसिल चेयरमैन का, तहसील जहांगीरा नौशेरा। खैबर पख्तूनख्वा से आए? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में तो 2 दफा गवर्नमेंट मिली है पीटीआई को, इसका मतलब है कि लोग मुतमईन हैं। लोग तो मुतमईन, जाहिर सी बात है, जो इलेक्शन हुआ है वो आपको भी पता है, सारी अवाम को भी पता है। तो अभी बल्दियाती भी तो हुआ है ना? बिल्कुल। बल्दियाती में तो कोई धांधली वांधली नहीं हुई ना, तो इनको शिकस्त हुई है ना, आपने देखा है। लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पे तो है ना। वो तो जाहिर सी बात है, इनकी गवर्नमेंट है, सरकारी मशीनरी इनके पास है सारी, और भी MNAs इनके थे, MPs इनके थे, सारी गवर्नमेंट सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद दूसरे नंबर भी इनका, हकीकत में इनका दूसरा भी नहीं है। इंशाल्लाह अभी इलेक्शन होगा साफ शफाफ, ये सबसे आखिर में आएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? सिंध से आए हैं। आप सिंध से आए हैं? जी जी, जिला लॉन्ग मार्च के साथ चले आए। हमें आज 6 दिन हुए यहाँ ठहरे रहे हैं। हम इमरान को इंशाल्लाह भगाएंगे। इमरान खान ने क्या किया है, पाकिस्तान में सारी चीजें बढ़ा दिया है। 10 रुपए पेट्रोल को कम किया है तो वो बोलता है मैंने पेट्रोल कम किया। ये अवाम सारे सड़के पे निकल के आई है। इंशाल्लाह इमरान को भगा के गो नाजी करेंगे। तो सिंध में हुकूमत से मुतमईन है आप? हम हुकूमत में मुतमईन है। हम पीपल पार्टी आएगी, बिलावल भुट्टो आएगा इंशाल्लाह, यही हमारी बात है। अच्छा, आगे आ जाए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं खुसरो बख्तियार के हल्के से आया हूँ, जिला रहीम यार का, तहसील खानपुर से। मैं जनूबी पंजाब से आया, आखिरी बॉर्डर से आया हूँ, रहीम यार का से, जहाँ खुसरो बख्तियार और जमा बख्त वजीर हैं जहाँ के। यकीन करो, ये पीपल्स पार्टी अगर ये ना निकलती ना, तो यकीन करो लोगों की नज़रों में इसका वजूद भी नुकसान हो जाता। ये बिलावल भुट्टो शहीदों की जमात है। आटा महंगा हो गया मेरी बहन, आप बताएं घी का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है। लोगों की बच्चियां नौजवान बैठी हैं, मैं पढ़ के जनूबी पंजाब में जाके खुसरो का हल्का मैं दिखाता हूँ, बोजदार का हल्का दिखाता हूँ, वो इलाके वीरान है। हम सरेकी लोग, यकीन करो, ये कहता था ना मदीने की रियासत है। लेकिन अभी वज़ीर आज़म इमरान खान बनाने जा रहे हैं ना जनूबी पंजाब का सूबा। पहले 100 दिन में कहा था, ये अजरक पहन के खुसरो ने कहा था कि 100 दिन में। ये तो मदीने की रियासत के नाम पे झूठ बोलता है। असदा हिंदे और मैं सरे के जले ना पिया साढ़े दा ए बदतरीन दुश्मन है जो बोजदार वजीर आला साढ़े उते CM मुसल्लत कर दिते। मदीने की रियासत का माना है कि हजरत उमर के दौर एक गवर्नर की शिकायत की ते हूँ बकरियां चरावन दे ला दिता ही चौके बने के वजीर को बकरियां चरावन दे लाते। कापी तो कर लेता, हम भी बोलते कि वादे का पक्का है। ये हर बात पे नबी करीम की उम्मत से धोखा करता है, ये मजलूमों से फराड करता है। बिजली के नुकसान,
खंड का नुकसान, सब चीनी चोर, आटा चोर। अब 600 रुपए मजदूरी है, उसमें किलो गेहूँ 400 रुपए 500 का आता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं इसी जगह इस्लामाबाद का ही हूँ। हम आपके जरिए से उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं और हमें ये ऐसे हुक्मरान चाहिए जो लोगों के साथ हमदर्दी करने वाले हो, लोगों के अच्छाई के लिए। पार्टी के वर्कर हैं आप? मैं ये नहीं बता सकता कि ऐसे हम सब के साथ है, लेकिन हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो लोगों के साथ हमदर्दी करता हो, लोगों का एहसास जानता हो और लोगों के साथ अच्छाई करने वाला हो। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? लाड़काना से आए हैं? हम लाड़काना से आए हैं और यहाँ पे इमरान खान को उतारने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया है। क्योंकि उसने कहा कि नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई महंगाई है। और ये इसने कहा कि ये रियासत मदीना बनाऊंगा। ये रियासत मदीना है, यहाँ पे इंसानों के हकूक नहीं है। हम यहाँ कराची से काफिला निकला है, यहाँ से तक किसी का गमला तक नहीं टूटा है। पुरअमन यहाँ पे हम पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत रुकावटें डाली जा रही हैं। ये देखें आप, यहाँ पे लाइटें बंद है, ये लाइटें बंद है, कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी गई है। इतने लाखों लोग, मिलियन मार्च है, ये मिलियन मार्च है। उसके लिए ये जब इसके बंदे वफाकी वजीर शामूद कुरैशी लाड़काना में आए, वहाँ पे फुल फैसिलिटी दी गई, फुल प्रोटोकॉल दिया गया उनको, लेकिन उनको कोई भी रुकावट नहीं डाली गई। यहाँ पे हमें रुकावट डाली गई, हमें रोका गया वो यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी वाले हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ताउन नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ये अवाम की बात आपने सुनी, अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी आज के प्रोग्राम में। और लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर बात करना चाहते हैं, कारकुनान बहुत ज्यादा हैं जो कि बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है सारा लिमिटेड होता है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ने जो एक लॉन्ग मार्च किया है अपने सियासी करियर में, एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, इसके असरात बिलावल भुट्टो की सियासत पर भी नजर आएंगे और पाकिस्तान की सियासत पर भी। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।